पाखंडवाद इस हिंदू व्यवस्था को, सनातन व्यवस्था को समाप्त करने का सबसे बड़ा औजार है। मांझी साहब हो कि राष्ट्रपति कोविंद साहब हो, उनको ना मंदिर जाने देंगे। जो सजा याफ्ता है महोदय लालू प्रसाद लिखते हैं, श्रीमान लालू प्रसाद। लालू यादव कब से जोड़ने लगे महोदय? क्या वो पाखंडवाद नहीं है महोदय? हमको फंसाते हैं और हमको हिंदू बनाते हैं। भैया आप अभी आरक्षण दे दो, हिंदू बनाना चाहते हो तो। आदिवासी, दलित, पिछड़ा हिंदू नहीं है क्या? भगवान जी मेरे साथ नहीं होते तो मैं चुनाव हार के आता है। हमको भगवान जी भेजे यहाँ पाखंडियों का पर नकेल कसने के लिए। संपूर्ण बिहार की आवाम जानती है महोदय, संपूर्ण बिहार की आवाम जानती है महोदय। मैं चौधरी साहब मधेपुरा के महान मतदाताओं के आशीर्वाद से, ईश्वर के कृपा से लगातार चौथी बार जीत करके आया हूं महोदय। और मैं समझता हूं कि अगर भगवान जी मेरे साथ नहीं होते तो मैं चुनाव हार के आता है। हमको भगवान जी भेजे यहाँ पाखंडियों का पर नकेल कसने के लिए, पाखंडियों पर नकेल कसने के लिए। इस शब्द को हटा दिया जाए, इस शब्द को हटाया जाए महोदय। पाखंडी शब्द हटा दिया जाए शूटिंग से। अरे भगवान को कौन नहीं मानता है, मगर पाखंडवादी को नहीं मानते हैं। पाखंडवाद इस हिंदू व्यवस्था को, सनातन व्यवस्था को समाप्त करने का सबसे बड़ा औजार है, जरिया है पाखंडवाद। पाखंडवाद के खिलाफ भगवान राम जी, महोदय भगवान राम जी अछूत कुल में पैदा होने वाली, मनुवाद द्वारा बनाए गए अछूत कुल में पैदा होने वाली माता सबरी के जूठे बैर खा सकते हैं, मगर भगवान को मानने वाले लोग माता सबरी बेटा, चाहे मांझी साहब हो कि राष्ट्रपति कोविंद साहब हो, उनको ना मंदिर जाने देंगे ना और कहीं जाने देंगे महोदय। क्या है महोदय? ये पाखंडवाद है चौधरी साहब, ये पाखंडवाद है, समझिए, इसे पाखंडवाद कहते हैं। ऐसा नहीं है महोदय। अच्छा, मंदिर जाने पर संपूर्ण बिहार के लोग जानते हैं महोदय कि मेडल लॉ नौकरी पाओ था क्या? 17 साल के एनडीए शासन में मेडल लॉ नौकरी पाओ था क्या? क्या तेजस्वी प्रसाद यादव का साधुवाद इस सदन को नहीं व्यक्त करना चाहिए महोदय? एक ठोस उद्योग नीति, ठोस पर्यटन नीति, सरकारी खर्च पर गरीब मेधावी बच्चों को, 100 बच्चों को बाहर भेजने की नीति, वो महोदय इसी 22 से 24 जनवरी तक के काल में हुआ है महोदय। मैं आप सभी से महोदय, जाति गणना हुआ, 65% आरक्षण की बढ़ोतरी हुई, कहां फंसा हुआ है महोदय? न्यायालय के चक्कर में कमजोर पैरवी करके हमको फंसाते हैं और हमको हिंदू बनाते हैं। भैया आप अभी आरक्षण दे दो, हिंदू बनाना चाहते हो तो। आदिवासी, दलित, पिछड़ा हिंदू नहीं है क्या महोदय? अद्भुत है, हमारे काबिल साथी लोग सत्य को दबाने की कोशिश करेंगे। ईडब्ल्यूएस आरक्षण 1 हफ्ता में सब कुछ हो गया महोदय, मगर यूजीसी बिल आया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आया, सर्वे करा कर आया, 118% महोदय, 118% ज्यादती होती है, 100 नहीं 118%। और यूजीसी बिल के खिलाफ कंस्पिरेसी हो गई। और जो आदर्श थे प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनसे समाज के आदर्श होते थे, वो तेलिया कहने लगे, तेलीवा कहने लगे महोदय। यही पाखंडवाद है। पाखंडवाद कहते किसको है? यही पाखंडवाद है महोदय। मैं जातिगत बात को मत समझिए। आप सभी से ये कहना चाहता हूं, इस सदन को आपके माध्यम से 17 महोदय, माननीय मंत्री पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं, विद्वान आदमी हैं, और प्रधानमंत्री को जाति सूचक शब्द से जोड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जो सजा याफ्ता है महोदय लालू प्रसाद लिखते हैं, श्रीमान लालू प्रसाद। लालू यादव कब से जोड़ने लगे महोदय? क्या वो पाखंडवाद नहीं है महोदय? करनी कथनी एक होनी चाहिए, चेहरा एक तरह के दिखाई पड़े महोदय, अपने अंदर झांकनी चाहिए महोदय। इस तरह की भाषा कतई उचित नहीं है महोदय। पट नहीं बनेगा महोदय। हम सम्मान करते हैं, विजय बाबू अच्छे आदमी हैं, विभाग और सरकार में ठीक ठाक मतलब स्थिति रखते हैं, मगर अन्याय जुलूम काहे बोलते हैं महोदय? हम बोले हैं, माननीय देश के
यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बारे में सड़क पर कौन बोलते हैं, ये देश नहीं जानता है क्या? ये कौन नहीं जानता है सर? हम तो भाई उनको मानने वाले हैं महोदय। अब आप देखिए कौन नहीं जानता है आपका समय समाप्त हो कि बिहार महोदय अब बैठ के हमारा समय नहीं बर्बाद कर दिए, बस महोदय 3 मिनट बस। कौन नहीं जानता है महोदय कि निःशक्तों के लिए 400 से 1500 पेंशन हो। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आंख खोला है, सरकार उस पर काम की है। क्या आप धन्यवाद नहीं करेंगे महोदय? उसके बाद बिजली बिल माफी, इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे भीष्म पितामह कोसी क्षेत्र के विजेंद्र बाबू करे ना, बिजली बिल माफी नहीं हो सकती है, मगर आप बिजली बिल माफ करने के लिए मजबूर हुए कि नहीं महोदय? आप समझिए, क्या तेजस्वी यादव का साधुवाद नहीं करेंगे? करोड़ों रोजगार और एनडीए महोदय 2-2 करोड़ प्रति साल नौकरी, 2022 तक किसानों की आय दुगुनी, हम लोग कब देखेंगे महोदय? बस 1 मिनट महोदय, मेरा ये कहना है कि बीफ एक्सपोर्ट बढ़ा करके भाजपा के लोग अपने आप को ब्राजील के लेवल में हैं। आप असली गौ के रक्षक और हिंदू बनते हैं। बीफ एक्सपोर्ट कैसे बढ़ गया? कैसे स्लॉटर हाउस को रिमोट किया गया महोदय? इसी ढंग से हम आपके सामने महोदय उच्च शिक्षा हो, उस शिक्षा की स्थिति और भयावह है। 1 मिनट महोदय, माननीय मंत्री जी को, माननीय मंत्री जी, हम सबसे अफसर देंगे महोदय, खाली कह देते हैं सिमुलतला विद्यालय की स्थिति भयावह है। 2 जून 2027 समझ लीजिए चंद्रशेखर जी के समय का, उसके बाद सिमुलतला शिक्षा सोसाइटी की बैठक नहीं हुई है। बीपीएससी को बहालियां देनी थी, निर्णय हुआ। मॉडल स्कूल की अभी चर्चा हो रही है, सरकार करने जा रही है। जिला स्तर पर मॉडल स्कूल उच्च स्तरीय बैठक में, विजय बाबू जानते हैं, उच्च स्तरीय बैठक में यह तय हुआ कि सिमुलतला मॉडल का स्कूल हर जिला में एक बने। उसके आधार पर जो सामान्य सभा की बैठक, जो एपेक्स बॉडी होती है सिमुलतला की, उसकी बैठक हुई और यह निर्णय हुआ। पाठक साहब भी उसमें शामिल थे, परंतु एक नाजायज आदेश से उसको रोक दिया गया।